हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 कराया है जिसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी भारतीय रुपया, ऑप्शन डी डॉलर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारतीय रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1947 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रगान क्या है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी हम होंगे कामयाब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया के द्वारा, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय प्रतीक पर आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वृक्षो रक्षिता रक्षितः, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जय हिंद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए शांति का, ऑप्शन बी सत्य का, ऑप्शन सी साहस का, ऑप्शन डी समृद्धि का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साहस का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी द हिंदू, ऑप्शन डी शक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शक। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक है, जिसे शक संवत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33, यह कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का। एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए सचिंद्र प्रसाद बोस ने, ऑप्शन बी सुकुमार मित्रा ने, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1947 में। भारत के झंडे में चरखे की जगह चक्र 1947 में अस्तित्व में आया था। आप इससे भी याद कर सकते हैं, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के बीच में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ऑप्शन बी सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। ऑप्शन सी झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है। ऑप्शन डी इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सफ़ेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है, ये भी सही है। झंडे के लिए हमारे झंडे के बीच में चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, ये भी सही कथन है। इस चक्र का व्यास ध्वज की सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग बराबर है, ये भी कथन सही है। केवल ये कथन ऑप्शन ए ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 नहीं 3:2 है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए झंडे को घुटने से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना। ऑप्शन बी प्लास्टिक का झंडा फहराना। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार व्यवसाय या पेशे के लिए किया जाना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी झंडे को घुटने से नीचे कपड़ों के रूप में पहनना भी नहीं चाहिए, प्लास्टिक का झंडा भी नहीं फहराना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग व्यापार व्यवसाय या पेशे के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी केसरिया, ऑप्शन डी लाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केसरिया। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन ए बलिदान का, ऑप्शन बी सच्चाई और विचारों की पवित्रता का, ऑप्शन सी जीवन की समृद्धि का, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सच्चाई और विचारों की पवित्रता का। झंडे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग सच्चाई और विचारों की पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय झंडा कहाँ फहराया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन पर, ऑप्शन बी संसद भवन पर, ऑप्शन सी आम लोगों के घरों पर भी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति भवन पर, संसद भवन पर भी, आम लोगों के घरों पर भी फहराया जा सकता है राष्ट्रीय झंडा। 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल गया है। अब भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय गर्व से झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई है। ये 26 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ए के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय ध्वज संहिता, ऑप्शन सी सिर्फ ए सही है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी सही है, भारतीय ध्वज संहिता भी सही है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत और भारतीय ध्वज संहिता के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय ध्वज संहिता का नाम दिया गया है, एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इस नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 5:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 2:3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:1। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगर लंबाई और चौड़ाई में पूछेगा तो हो जाएगा 3:2, क्योंकि लंबाई पहले है तो लंबाई हो जाएगा लंबाई 3 और चौड़ाई छोटी होती है तो चौड़ाई हो जाएगी 2। अगर लंबाई चौड़ाई पूछेगा 3:2 हो जाएगा, अगर चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी गहरा नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी हरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 1911 में कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1931 में कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1950 में दिल्ली में, ऑप्शन डी 1896 में कलकत्ता में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1911 में कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय गीत कब और कहाँ गाया गया था तो 1896 में कलकत्ता में हो जाएगा इसका आंसर। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 50 सेकेंड, ऑप्शन बी 52 सेकेंड, ऑप्शन सी 55 सेकेंड, ऑप्शन डी 59 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 52 सेकेंड।
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में संपूर्ण समय 52 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन ए जन गण मन अधिनायक जय हे। ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा। ऑप्शन सी वंदे मातरम। ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ऑप्शन ए शीर्ष भाग। ऑप्शन बी मध्य भाग। ऑप्शन सी आधार भाग। ऑप्शन डी पूरा भाग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें भी 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी कराया है, जिसमें भी 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।